ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को परमा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि बहुत शुभ और पुण्य अर्जित करने वाली मानी जाती है। यूँ तो प्रत्येक हिंदू माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, लेकिन अधिक मास में आने वाली एकादशी दुर्लभ मानी जाती है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार किसी हिंदू माह से जुड़ता है। इसके जुड़ने से 4 एकादशी, 4 प्रदोष, 2 पूर्णिमा और 2 अमावस्या तिथियों का संयोग बनता है। इस साल ज्येष्ठ माह में अधिक मास का संयोग बना है। अभी ज्येष्ठ अधिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसके एकादशी तिथि को परमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत को करने का सौभाग्य 3 साल में एक बार मिलता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के वीडियो में जान लेते हैं परमा एकादशी कब है, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या है, पारण कब और कैसे करें, इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं परमा एकादशी 2026 में कब है, इसकी सही तिथि क्या है। हिंदू धर्म में परमा एकादशी का व्रत अत्यंत खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी व्रत हर 3 साल में एक बार यानी कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से सभी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत 100 यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करने वाला है। मान्यता है कि आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं अधिक मास में परमा एकादशी व्रत कब है। अधिक मास में परमा एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 जून 2026 को सुबह 12:57 पर शुरू होगी और 11 जून को रात 10:36 पर समाप्त होगी। परमा एकादशी व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं परमा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। 11 जून को परमा एकादशी पर शुभ उत्तम मुहूर्त है 5:23 से लेकर सुबह 7:07 तक। वही ब्रह्म मुहूर्त इस दिन है सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:42 तक। जबकि अभिजित मुहूर्त दिन में 11:53 से लेकर दोपहर 12:49 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर में 12:21 से लेकर दोपहर 2:05 तक है। आइए आगे जान लेते हैं परमा एकादशी व्रत पारण का समय क्या है। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 7:36 है। आइए आगे जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब और क्या खाकर खोले। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर यानी द्वादशी की पहली चौथाई अवधि समाप्त होने के बाद सूर्योदय के समय किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सुबह सुबह विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। एकादशी का उपवास बहुत कठोर माना जाता है, इसलिए पाचन तंत्र को आराम देने और ऊर्जा वापस पाने के लिए इसे सात्विक और हल्की चीज़ों से खोलना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान विष्णु को चढ़ा गया चरणामृत तुलसी दल वाला जल ग्रहण करें। बाद में आप सेब, केला या पपीते जैसे ताजे फल ले या 1 कटोरी सात्विक खीर खा सकते हैं। चावल यानी अक्षत और दही के साथ भी पारण करने की परंपरा है। आप चाहे तो सीधा नमक के साथ हल्का सात्विक दलिया, साबूदाना या उबले हुए आलू का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उपवास खोलने के तुरंत बाद भारी तली बुनी या तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। पारण के कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ही पारण करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। आइए आगे जान लेते हैं परमा एकादशी का महत्व क्या है। परमा का अर्थ श्रेष्ठ या सर्वोत्तम होता है। मान्यता है कि परमा एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में से सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। आइए आगे जान लेते हैं
परमा एकादशी के दिन धन लाभ के लिए आसान से उपाय के बारे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद का विवरण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन पूजा के समय पीले कपड़े में 11 कौड़ी या सिक्के बांधकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखें। बाद में इसे धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की स्थिति में सुधार होता है और आर्थिक खुशहाली आती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकॉन भी क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।